हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिव जी के मंदिर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जाना मेरा रेगुलर रहे। कभी कभी मिस हो जाता है। अनुष्का और प्रांजल को छोड़ने जाती हूँ तब मेरे मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं। तो बस सुबह मॉर्निंग का समय है और यहाँ पर काव्या हंस रही है क्योंकि दोनों बहनों में बहस चल रही है। और इसके बाल है ना हमेशा खुले रहते हैं। अगर मैं बनाऊँ नहीं है इसको बनाने के लिए ना बोलूँ ना तो ऐसे ही खुले रहते हैं। इतने लंबे लंबे बालों को ऐसे खोल के इधर उधर घूमती रहती। तो सबसे पहले मैंने इसकी चोटी बनाई है और आज बहुत सारा काम है क्योंकि आज है रूप चौदस और आज बनाना भी बहुत कुछ है। यहाँ पर अनुष्का को पिटाई लग रही है क्योंकि वो काव्या को छेड़ रही है। तो बस यहाँ पर इसकी चोटी बना दी है। अब मैं फ्री हो गई हूँ। इसकी चोटी बन गई यानी कि अब ये कैसे भी घूमती रहे, कोई टेंशन नहीं। इसको भी जाना है मंदिर और आज है रूप चौदस और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि 2 दिन से मैं मंदिर नहीं गई हूँ। तो मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर से आने के बाद बहुत सारा आइटम अभी भी बनाना है। क्या क्या बनाना है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक एक वीडियो में आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी अभी क्योंकि मेरे ऑलरेडी हाउ टू मेक पे बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोड है। तो अगर आप उन रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो हाउ टू मेक बाय गायत्री मेरे रेसिपी का चैनल मैं आज बनाऊँगी, वो आप लोग के साथ में ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ, आती हूँ मंदिर से आने के बाद इन सभी दालों का मैंने पानी निकाल के रख दिया है। इनको फ्राई करना है। ये है चावल, मूंग और 4-5 चीज़ों को मिला के इसकी चकली बनाऊंगी। इसको ही मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ काबुली चने हैं और साथ में नीचे मटर है। इनको ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था। उसके बाद इसे अच्छे साफ पानी से 4-5 बार धो के और इस तरह से पानी निकाल दिए। चने की दाल है। तो बस इसी तरह से मैं सारी दालों को भिगो के रात भर रख देती हूँ, फिर दूसरे दिन तल लेती हूँ। बिल्कुल मार्केट जिससे हमारी दालें तल के तैयार होती हैं। तो बस अभी है ना काफ़ी देर हो गई है, कम से कम सुबह गई थी ना उस समय मैंने निकाल दिया था इनका पानी। तो बस इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करने के लिए इनको खड़े तेल में फ्राई करते हैं। मतलब कम तेल में फ्राई नहीं होते हैं, ये खड़ा तेल रहता है, मतलब ज़्यादा तेल में फ्राई होते हैं। तो बस इस तरह से मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। ये काबुली चने हैं ना, इनको ढक के फ्राई किया जाता है क्योंकि ये एकदम ना फूटने लगते हैं। खाली प्लेट दो, जल्दी प्लेट दो, जल्दी प्लेट दो। तुमने बोला प्लेट दो, बोलता प्लेट दो। सारी दालें तो ढकना। मेरा पूरा दोनों की दोनों अच्छा ही लग रहा है सारी। तो बस ये ढक के धीमी आंच पे पकते रहेंगे तब तक। यहाँ पर मैं जो सूजी की जो मीठे शक्करपारे होते हैं ना वो बना रही हूँ। और यहाँ पर शक्करपारे बनाने के लिए मैंने इस कप का मेज़रमेंट लिया है। तो इसी कप से मैं बनाऊँगी। अगर मेज़रमेंट सही होता है ना किसी भी रेसिपी को बनाने का तो परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर ये मैं सूजी ले लेती हूँ और ये है ना बारीक वाली सूजी, मतलब ज़्यादा मोटी वाली होती है ना वो रवा होता है और ये सूजी है। तो बस यहाँ पर मैंने 2 कप के आसपास सूजी ली है और आधा कप में यहाँ पर नारियल का बूरा ले रही हूँ। तो नारियल के बूरे से जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। इस बार मैं बना रही हूँ ये नारियल के बूरे के साथ में, नहीं तो सिर्फ ना सूजी और मैदे के साथ में ही मीठे शक्करपारे बनते थे। यहाँ डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर शुगर के लिए मैं ले रही हूँ ये पताशे रखे थे बहुत समय से। तो ये मेरी चाची सास के यहाँ रखे थे, शादी के बचे हुए थे। तो उन्होंने कहा इस तरह से रखे हुए हैं ख़राब हो जाते हैं, बहुत समय तक रहते हैं ना अगर खुले में तो पीले पड़ जाते हैं, तो किसी काम नहीं आएंगे। तो काफ़ी समय से रखे थे तो आज मौका मिला है इनको बनाने का। तो मैं सोच रही हूँ शक्कर की जगह इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये भी शक्कर से ही बनते हैं। तो बस ये किस तरह से बनते हैं इसका भी रेसिपी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन ये मार्केट के हैं। तो बस इलायची डाल के और इनको मैं पीस लेती हूँ क्योंकि और भी रेसिपी में ये काम आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर इस तरह से, और जो गुलाब जामुन की चाशनी बनाई थी ना मैंने, वो भी मैंने इसी से बनाई थी। थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दी थी। और ये इलायची है जो केरल से लेके आई थी, बार बार बताना पड़ता है मुझे क्योंकि भूल जाते हैं और हर कोई सोचता है इस तरह से पिक करके रख रखी कि केरल की ये है। तो मुझे बहुत बहुत मतलब इनको इसी तरह संभाल कर रखने की इच्छा होती है। यहाँ पर चने देख लेते हैं, बीच बीच में चने देखते रहेंगे क्योंकि जल ना जाए। और यहाँ पर ये खोपरा पाक बनाया था मैंने जो सभी को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पर मैं दाल पीसना है मुझे। तो ये देखिए चने जो मेरे हैं ना इस तरह से ये फ्राई हुए हैं और काफ़ी खस्ता फ्राई हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये काबुली चनों को पकाने छोड़ के धीमी आंच पर पक रहे थे तो काफ़ी समय लग रहा था इनको। तो मैं यहाँ पर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, ये सोच के मैं यहाँ से जो मेरे नई बेडशीट और ये लेके आई थी ना ये ले जा रही हूँ। इनको सिलना है कटिंग करके, जो डबल बेड के लेके आई ना उनको। उसके बाद
मेरे जो बेडशीट है वो भी सिल गए थे और उसके बाद में आ गई हैं दाल पीसने। तो इससे चकली बनेगी। और ये जो मेरा पिक्कू है ना, ये थोड़ा अच्छा हो गया है, थोड़ा अच्छा हो गया मतलब अभी खारा पी रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं खारा पी रहा है। इसका अलग से सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगी किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करवाया था हम लोग, इस तरह से ये ठीक हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि आज मुझे करना ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि जो बेचारे गरीब बच्चे हैं ना वो भी खुश हो जाएंगे। और ये काव्या की सारी न्यू फ्रॉक है, मतलब एक बार ही पहनी होएगी इसने, दिशा ने। और अधिकतर जो ड्रेस है ना वो लंबी हैं, इसको काफ़ी बड़ी हैं। और ये दिशा का ड्रेस था जो इसको देने की इच्छा नहीं हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था इसको। तो इसने बोला कि अभी इसको रख लो, और ये इसको अच्छा भी लग रहा था, तो देते देते भी रुक गया वो ड्रेस, और पहने की भी नहीं, नेक्स्ट टाइम वापस जाएगा ये। और ये जो फ्रॉकें हैं ना, ये तो मुझे लगता है कोई कोई तो इसने पहनी ही नहीं है, और जो पहनी है ना वो 1 या 2 बार पहनी होगी। और ये वाली ड्रेस भी इसने नहीं पहनी है, काफ़ी बड़ी है। तो ये डबल कोटी वाली ड्रेस है, और ये इसको मैंने ही बनाया था। अगर अभी तो कहाँ समझ में आएगा, लेकिन कोटी वाला फ़्रॉक है, और ये भी एकदम न्यू फ्रॉक है, ये भी है ना अभी तक पहना नहीं है। तो सारी ड्रेस अधिकतर क्या लंबे हैं, और इस तरह की ड्रेसेस पहनने में नहीं आती है रेगुलर में, 1 बार पहनो 2 बार पहनो फिर पड़े रहता है। बेचारा गरीब बच्चा कम से कम सारी ड्रेसेस अच्छी हैं, पहन लेंगे बच्चे, खुश हो जाएंगे पहन कर। तो काफ़ी समय से सोच रही थी मैं ये बच्चों की ड्रेस, और मेरी भी बहुत सारी ऐसी हेवी हेवी साड़ियाँ हैं जिनको अब नहीं पहनने में आती हैं, तो मैं उनका भी सोच रही थी। लेकिन मैंने सोचा पहले ये काम कर आती हूँ बच्चों वाला, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ये सारे बच्चे खड़े थे देखिए, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था इन लोगों का। और यहाँ पर मैं आई हूँ कालका माता मंदिर। हमारा जो रतलाम का कालका माता मंदिर है ना, बहुत बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो कालका माता की जो मूर्ति है ना, जो माता रानी है ना, बहुत ही सुंदर में, मतलब सुंदर रूप में सजी रहती हैं। और नवरात्रि में तो बहुत रश रहता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, ये बच्चे हैं ना, इनको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ये है ना पहले से ही लाइन लगा के खड़े हो गए थे। मैं इनका मैं पहले है ना दर्शन करके आती हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दूँगी। ये लड़का भी आया था, इसने बोला हमको भी देना, तो मैंने कहा लड़कों के लिए नहीं लेके आई हूँ, मैं सिर्फ लड़कियों के लिए लेके आई हूँ। तो उसने बोला कि मेरी बहन है उसको दोगे ना, फिर मैंने कहा हाँ दूँगी। इसके बाद मैं अंदर चली गई थी, और यहाँ सब लोग बैठे हुए थे। मंदिर में अभी है ना कम भीड़ है, और नवरात्रि के समय इतनी भीड़ रहती है ना, क्योंकि यहाँ गरबे भी होते हैं, बहुत भीड़ रहती है, पूरा मेला लगता है हमारे यहाँ पर। और आज माता रानी के इतने अच्छे से दर्शन हुए ना, इतने अच्छे से। यहाँ पर सेल्फी लेना मना है माता रानी के साथ में, और वही गलती मैं कर रही थी। तो वहाँ पर जो पंडितानी बैठी थी ना, उन्होंने मुझे मना करा कि माता रानी के साथ सेल्फी नहीं लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब ये पहली बार है जब माता रानी का इतना अच्छा सा वीडियो में आए हैं, इतना अच्छे से दिख रही हैं वो क्लियर बिल्कुल। नहीं तो भीड़ में है ना फ़ोटो खींचने की क्या मतलब, देखने को भी नहीं मिलते हैं माता रानी के दर्शन, फटाफट बाहर से ही निकल जाते। और इस बार अंदर आए हैं, क्योंकि भीड़ नहीं है ना, तो अंदर आ रहे हैं, नहीं तो बाहर के जो दरवाज़ा ना वहीं से निकाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए सब लोग लाइन लगा के बैठ गए हैं, सब लेडीज़ें भी बैठ गई हैं अपने अपने बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर एक बच्ची ने चालाकी करी थी, मैं आपको बताऊंगी किस बच्ची ने, क्योंकि हम अपन लोग देते हैं ना, तो अपनों को पता नहीं रहता है कि कौन डबल लेके जा रहा है, कौन ट्रिपल लेके जा रहा है। तो जो जैकेट में बैठी है ना, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन के, कोट पहन के, उसी ने चालाकी करी थी। और ये मुझे ध्यान भी नहीं था, मैं तो तीसरी ड्रेस भी उसी को दे रही थी। लेकिन फिर वो एक लेडीज़, ये वाली लड़की सबसे पहले आई है ये लड़की, और उसके बाद ये दोबारा भी आके लेके चली गई थी, फिर तीसरी बार आई थी ये लड़की। तो ये लेडीज़ आई थी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, सबको लाइन से दिलवाने के लिए। तो देने में हम लोग को ध्यान नहीं रहता, और काव्या इस बात का ध्यान रख रही थी कि मम्मा उन्हें 2 बार ले ली थी, फिर तीसरी बार और आई थी। देखिए 1 बार लेके चली गई, फिर वापस आ गई वो ड्रेस, वहाँ पर उनकी मम्मी लेके खड़ी हैं, बैठी हैं। फिर ये दोबारा आई, तो फिर मैंने इसको दोबारा दी ड्रेस। ये देखिए ये दोबारा लेके गई। फिर ना अभी बच्चे बेचारी, ये छोटी सी बच्ची है, इसको नहीं मिली थी, इसको लास्ट में मिली थी। तो मैं बोल रही थी इनको कि तुम ध्यान रखो कि इसको डबल तो नहीं मिल रही है, लेकिन बोल नहीं पाए बच्चों, मतलब डर जैसा लगता है ना। और इन लोग के बीच में है ना थोड़ा लगता ही डर, क्योंकि झगड़े बहुत करते हैं इन लोग। तो ये इस बच्ची को भी दे दी, सबको दे दिया, कम से कम 7-8 ड्रेस लाई थी मैं बच्चों की, तो सबको दे दी। और ये देखिए तीसरी बार आई है लड़की, फिर ये लेडीज़ ने भगाया इसको कि तीसरी बार आई है, इसको मत दो। और उनकी मम्मी लेके बैठी है दोनों ड्रेस। ये बच्ची रह गई थी, इसको मिली फ्रॉक। तो सबको मिल गया है, और इसका जो लहंगा है ना वो घर पे रह गया। और फिर उसके बाद आई थी ये लड़की, तो ये बोल रही थी मुझे भी दो। मैंने कहा तुम्हारे बराबर की नहीं है ड्रेस, ये छोटे बच्चों की है, मेरी मम्मी को साड़ी दे दो, मेरी मम्मी को साड़ी दे दो। लेकिन मैं साड़ी नहीं लेके आई, तो ये बोल रही है बच्चों का ब्लाउज है, बड़ों का नहीं है।
तो कि मेरे लिए लेकर आए। मैं भी तो बच्ची हूँ, मैंने तो ये सैंडल पहन रखी है, मतलब उसने उसकी चप्पल दिखाई मुझे कि देखिए मैंने तो इतनी ऊँची चप्पल पहन रखी है, तो मैं इसलिए बड़ी दिख रही हूँ। तो मैंने कहा अगली बार तुम आना, मैंने कहा मैं तुमको भी लेके आऊँगी। तो बस इतनी बात हो के फिर हम लोग चले गए, इन सबको बच्चों को कपड़े बांट कर। मैं अगली बार आऊँगी तो तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगी। उसके बाद सबको गाड़ी भी पिटा के दोनों बच्चों को, और फिर हम लोग घर आ गए। घर आके मुझे और भी बहुत कुछ बनाना था, क्योंकि रूप चौदस वाले दिन का वीडियो है, दिवाली के एक दिन पहले का। तो मैंने कहा दिवाली वाले दिन पहन लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ से फिर हम लोग गए और फिर बाहर का हमने थोड़ा सा व्यू लिया रोड का। और ये कालका माता का सर्कल है, तो काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ कभी नवरात्रि का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती ना, इस वजह से मेले में नहीं आ पाते हम लोग। और बस बच्चे दर्शन करके और मेला देख के चले जाते हैं। पहले आते थे, अब बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और इसी जगह पर एक स्कूल है बहुत बड़ा, बस यहीं से हम लोग निकल रहे हैं। घर जाके मुझे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी है। देखिए काला जाम बनाना है, गुलाब जामुन बनाने हैं, और बच्चों की ख्वाहिश है रसगुल्ले बनाने की, तो वो भी बनाना है। लेकिन बच्चों ने मना करा है कि रसगुल्ले मेहमानों के लिए नहीं रखना है, सिर्फ हम ही खाएंगे, हमारे लिए बनाना। तो वही करा मैंने। देखिए रसगुल्ले बन रहे हैं, और ये जो कढ़ाई है ना मेरी इन्हीं कामों के लिए आती है, क्योंकि खटाई वटाई से ये कढ़ाई है ना ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा आप कमेंट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके यूज़ में आती है, इस वजह से कढ़ाई ऐसी हो रही है। तो यहाँ रसगुल्ले देख रहे हैं ना आप, कितने अच्छे से फूल रहे हैं, एकदम सॉफ्ट स्पंजी जालीदार दिख रहे हैं। बहुत टेस्टी रसगुल्ले बने थे, और ये सारे रसगुल्ले बच्चों ने अपने लिए रखे हैं, मेहमानों के हिसाब से नहीं रखवाए हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है व्लॉग में लास्ट तक बना रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।